अब एक दर्जी की पत्नी जैसे ही स्कूल में टीचर लगती है, अब उसी स्कूल में एक टीचर से दोस्ती होती है। अब दोस्ती होने के बाद फिर वहाँ पे प्यार होता है, प्यार होने के बाद अब उनके संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद फिर जैसे उस दर्जीपति को पता चलता है इनके अवैध संबंध के बारे में, तभी वहाँ पे विवाद होता है। विवाद होने के बाद फिर वो उसी प्रेमी का घर रिश्ता लेके आती है अपनी बड़ी बेटी का, और उसके बाद जैसे ही उस रिश्ते को ठुकरा देते हैं तभी हो जाता है कत्ल। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विशर हाजिर में क्राइम की कहानी को लेकर, लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है गुरुग्राम, और उसी गुरुग्राम जिले का एक एरिया लगता है बादशाहपुर। दरअसल बादशाहपुर में एक मधुसूदन व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ। मधुसूदन व उसकी पत्नी सरिता और 2 बेटियों के साथ रहते थे। अब मधुसूदन अपना दर्जी का काम करता था, कपड़े सिलने का काम था उसका। अब जैसे जैसे समय बीतता था उस हिसाब से अपना घर के खर्च मैनेज करता था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी, वो कभी कभी शराब पी लेता था। अब जैसे ही वो शराब पी के घर आता तो उसकी पत्नी के साथ उसका छोटा मोटा विवाद होता कि इतनी महंगाई है और इतनी महंगाई के अंदर और तुम ये शराब पी के आते हो, 2 बेटियां। तो इस हिसाब से उनके घर में कहा सुनाई होती रहती थी। लेकिन अब मधुसूदन जैसे बेटियों का सारा खर्च भी उठाता था, उनको पढ़ाता लिखाता था। अब फिर वो महिला कहती है एक दिन कि जिस हिसाब से जो आजकल खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो शायद मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब महंगाई के बीच जिस हिसाब से आपकी तनख्वाह सारी घर में लग जाती है, अब इन बेटियों की शादी भी करनी है। तो फिर मधुसूदन कहता है ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। उसके बाद उसको परमिशन मिलती है, फिर वो अपनी जॉब देखती है, एक स्कूल में टीचर लग जाती है। अब टीचर लगती है तो बखूबी अपना सुबह जाती थी, शाम को तो फिर जो भी टाइम होता था उस हिसाब से घर आती थी। अब घर आने के बाद फिर वो घर के काम भी करती थी, कुछ बेटियां काम करती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता था खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर मिलता है जो कि जिसका नाम होता है आशीष। अब आशीष, अब उसी स्कूल में मैथ का टीचर मिलता है आशीष। अब उससे बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद अब उनकी दोस्ती होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, अब आशीष स्कूल में नहीं आता तो उसका मन नहीं लगता था, अब वो स्कूल में नहीं आती तो आशीष का मन नहीं लगता था। अब उसके बाद दोनों पे फ़ोन पे बातें होती रहती है, वीडियो कॉल होती रहती है। अब दोस्ती प्यारे में बदल जाती है। उसके बाद वो बाहर होटल में मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन अब जैसे ही साल बीतता है, अब जो उसका दर्जी पति होता है मधुसूदन, उसको पता लग जाता है आखिर ये एक आशीष नाम का जो टीचर है उसके साथ कहीं ना कहीं इसके गलत संबंध है और गलत रिश्ता है। लेकिन फिर एक दिन इसको जैसे ही सविता घर आती है, बैठा करके इत्मीनान से समझाता है कि देखो जो तुम कर रही हो ये सब गलत है, और ये अवैध संबंध तुम जो बना रही हो, अब हमारी बेटियों की शादी करनी है, उनको क्या मैसेज जाएगा, अगर इन बेटियों को तुम्हारा पता चलेगा तो फिर क्या संस्कार दोगे। अब वो पूरी तरह से इसको समझाता है, लेकिन ये समझती है, बोलती है ठीक है ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है, बात को आया गया कर देती है। अब जैसे जैसे इनका समय बीतता था उसके बाद हर तीसरे दिन कुछ न कुछ कहानी बनती रहती थी। अब मधुसूदन इसके ऊपर नज़र रखता था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बच बचा करके उससे मिलती रहती थी। अब जैसे तैसे करके वो कहीं मिलते थे, अब उनके बीच संबंध बनते रहते थे। अब सविता और आशीष की बात कहीं ना कहीं स्कूल में भी सबको पता चल जाती है कि इनके बीच अब प्यार है और एक गाढ़ी दोस्ती है। अब उसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल सोचता है कहीं ना कहीं ये बच्चों में माहौल ख़राब करेंगे। उसके बाद अब आशीष को वहाँ से स्कूल से निकाल देते हैं। अब जैसे ही स्कूल से आशीष को निकालते हैं, सोचा मधुसूदन को भी अब वो स्कूल से निकल गया तो मेरा भी पीछा छूट गया, लेकिन अभी पीछा छूटने वाला था नहीं। अब ये दोनों स्कूल से जैसे छुट्टी होती बाहर मिलते, बाहर बैठते, बातें करते। अब जैसे इनको समय मिलता तो शारीरिक संबंध बनाते। अब ये चलता रहता है। लेकिन अब जिस हिसाब से वो मधुसूदन उसको पूरी तरह से फोर्स करने लग गया कि इससे मिलोगी नहीं, अब उनके बीच कहीं ना कहीं ये दिखा कि रोड़ा बनने लग गया। अब इनका मिलना जुलना कहीं कम हुआ। अब उसी दौरान अब ये बैठ के आशीष से बात करती है और बोलती है मैं जो मेरी बड़ी बेटी है उसका रिश्ता करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि रिश्ता हो जाएगा, अब लड़की तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा घर पे आना जाना हो जाएगा, और आना जाना होगा तुम्हारे बीच संबंध बनते रहेंगे।
अब एक माँ अपनी बेटी को अपने आशिक के साथ यानी उसका शादी उससे कराना चाहती है। स्कूल से आशीष को निकाल दिया गया था तो घर पे आता था। अब मधुसूदन घर पे होता नहीं था, लड़कियां पढ़ने के लिए चली जाती थी। अब जैसे ही टाइम लगा करके ये घर पे मिलते थे, लेकिन अब मधुसूदन को कहीं ना कहीं खबर हो गई और जब वो खाना खाने के लिए घर पे आता था तो उसी दौरान उसको पता चल गया था कि ये घर पे आता है। अब फिर वो एक दिन रिश्ता लेके आती है खुद अपनी बेटी का और उससे बात करती है मधुसूदन से, अपने पति से, और कहती है आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं और शादी कर देते हैं इसकी। लेकिन जैसे ही मधुसूदन ये बात सुनता है उसके बाद गुस्सा हो जाता है और साफ साफ मना कर देता है कि उसके साथ हमारी बेटी का रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बेटी को पता चलता है, बेटी भी साफ साफ मना कर देती है और बोल देती है कि मैंने इसके साथ शादी करनी ही नहीं है। जैसे ही पति और बेटी दोनों मना कर देते हैं उसके बाद वो मन मन में गुस्सा करती है लेकिन जाहिर नहीं होने देती। अब उसके बाद आशीष से बैठ के बातें करती है और सोचती है आखिर करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारे और मेरे बीच ये रोड़ा बन गया। तभी फिर उस आशीष के साथ मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि कहीं ऐसा करते हैं, इसको मधुसूदन को ही रास्ते से हटा देते हैं और हमारी बातें क्लियर हो जाएंगी और राय क्लियर हो जाएंगी, मिलना जुलना घर पे रहेगा। तभी फिर वो प्लान बनाते हैं। आशीष कहता है ठीक है, जब तुम कहोगी तभी कर देंगे। अब जैसे ही घर पे कोई नहीं होता, मधुसूदन खाना खाने के लिए घर पे आता है। तभी सविता फोन करती है आशीष के पास और बोलती है अब घर पे कोई नहीं है और अकेला तुम आ जाओ। तभी अब जैसे ही आशीष एक छतरी के अंदर एक लोहे की रोड लेके आता है और एक ब्लेड और उसरा लेके आता है। अब जैसे ही घर पे वो आता है छतरी के अंदर वो रोड लेके, अब जैसे ही देखता किला है, अब दरवाजा खुला छोड़ देती है और वो घर के अंदर आता है और उसके बाद जैसे ही उसको देखता है रोड सिर में दे के मारता है। उसके बाद 2-3 प्रहार करता है, अब वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस उस्तरे में ब्लेड डालता है और उसके गले पे चला देता है। अब गला काट करके उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो दोनों वहाँ से अब जो भी कुछ उनके पास होता है पैसे वो लेकर के भाग जाते हैं। अब बेटी जैसे ही स्कूल से आती है उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उनके पापा जो ज़मीन पे गिरे हुए और वहाँ पे ब्लड ही ब्लड बिखरा पड़ा। अब उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फिर पूछती है आखिर ये सब किसने किया। अब लड़कियां बताती है हमको पता ही नहीं है। अब उसके बाद वहाँ सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उनको खंगालती है। उसके बाद वो लड़की से पूछती है तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है। अब लड़कियां जैसे ही बोलती है कि हमारे को पता नहीं है, और सीसीटीवी कैमरास देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा में देखा कि मधुसूदन एक छतरी लेके आया था और जो घर में एंट्री हुई, और उसके बाद उस सीसीटीवी कैमरा में देखा जब कुछ देर बाद फिर वहाँ से वापस निकलते और सविता रो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस मामला दर्ज करती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके अब उन दोनों को अब फिर पकड़ती है। पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और संबंध बनाते थे। लेकिन अब मधुसूदन कहीं ना कहीं शराब पीता था और सबके सामने बात रखता था और हमेशा हमारे साथ लड़ता रहता था और फिर हमको मिलने से रोकता था। मैं चाहती थी कि हम एक हो जाएं और एक दूसरे से प्यार इतना करते थे। मैंने चाहा कि अपनी बड़ी बेटी के साथ इसका रिश्ता कर दूं तो ये घर पे आना जाना रहेगा, लेकिन ये उसने मना कर दिया। तभी मेरे को गुस्सा आया, उसके बाद इसको रास्ते से हटा दिया। उसके बाद पुलिस इनको दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।